आपका इस सतोलॉजी के नए एपिसोड में बहुत बहुत स्वागत है। छोटा सा वीडियो होगा। क्या विल यूएसए डू ए रशिया ऑन इंडिया? क्या यूएस वो सब कर सकता है जो उसने रशिया के साथ किया? कर सकता है, करेगा। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हो गए। उसका रीजन बताऊं क्यों करेगा। यूएस का इतिहास है, जिस क्रूरता से यूएस आर्मी ने नेटिव अमेरिकन को मारा, जिस क्रूरता से उनको रिजर्वेशन में डाल दिया टू ऑक्यूपाई द लैंड, उनको लगा मेरी है, हमने कॉन्कर है, हम खत्म कर देंगे। एंग्लो सैक्सन्स का वो शुरू का इतिहास है क्रूरता का। उनको कोई इमोशंस नहीं होता, अपनी पत्नी के लिए इमोशंस नहीं होता, बच्चे के लिए नहीं होता, बड़े के लिए छोड़ देते अपने बच्चों को 18 साल की उम्र में, निकल जाओ, क्योंकि पति पत्नी को एंजॉय करना है, निकलते थे, या उसको किसी और के साथ रहना है। तो वो जो आत्मीयता है वो होती नहीं है। हमारे यहाँ कुसुमलता खेड़ी जी ने बताया हम लोगों को कि आत्मीयता ही नहीं होती। अंकित शाह जी बताते रहते हैं अबाउट इकोनॉमिक्स कि किस तरह ये लोग अपने आप को ही बर्बाद करने में लगे हैं, क्योंकि उनको उसमें फायदा दिख रहा है। समझे आप? उनको मालूम है कि एशिया से जो लूटते थे अब खत्म हो गया लूटना उनका। सेनाएं बहुत शक्तिशाली हैं, भारत उभर चुका है, और सबसे शक्तिशाली पावर जो है एशिया में वो भारत है, रूस नहीं। क्योंकि भारत में पॉपुलेशन है, कंजम्पशन है। भारत की पॉपुलेशन इज एन एसेट, नॉट ए लायबिलिटी। भारत की जनसंख्या उसकी एसेट है, लायबिलिटी नहीं है। गलत पढ़ाया गया है। पॉपुलेशन बढ़ रही है, अरे बढ़ेगी। भारत वर्ष की पॉपुलेशन पृथ्वी के इतिहास में सबसे ज्यादा रही है, इसीलिए यहां पे चक्रवर्ती सम्राट हुए हैं। तो डर किससे? असुरों को? भारत की जनसंख्या से, भारतीय से, हिंदुओं से। क्योंकि हिंदू ने अपना मत नहीं बदला, पंथ नहीं बदला, अपना धर्म नहीं बदला। जो कन्वर्ट हो गए फोर्स से, मुसलमान बन गए या क्रिश्चियन बन गए, वो भी धीरे धीरे वापस आएंगे। अभी उनको लगे वहां सब कुछ है ही नहीं, भागवत प्राप्ति नहीं है, वहां पर मोक्ष भी नहीं है। तो आइडेंटिटी क्राइसिस है। क्या वो करेगा जो उसने रशिया के साथ किया? विल अमेरिका डू? बिल्कुल करेगा। वो सारी आपकी सॉफ्टवेयर एक्सेस हटा देगा, गूगल मैप्स हटा देगा, एप्पल हटा देगा, जो एक्सेस करना हटा सकता है, बिकॉज ऑल दोज आर अमेरिकन कंपनीज। और वो टूल्स ऑफ ट्रेड है, टूल्स ऑफ सैंक्शन, वही सैंक्शन बोलते हैं उसको। वो बढ़ाएगा लेवल्स। अभी तो उसने टैरिफ लगाया, टैरिफ तो अमेरिकन के ऊपर लगता है, भारत के ऊपर नहीं लगता। सैंक्शंस भारत पे लगते हैं, तो भारत बोलेगा यू कैन नॉट सेल दिस टू दिस कंट्री, दूसरी कंट्री को धमकाएगा, तुमने खरीदा तो तुम्हारे पर सैंक्शन लगा देंगे। ऐसे करेगा यूएस काम, क्योंकि उसकी जड़ें हर जगह हैं। सेनाओं के माध्यम डराएगा सबको, सीआईए के थ्रू। फिर बोलेगा आप यहां पे कुछ नहीं खरीद सकते, इधर कुछ नहीं खरीद सकते, तो युद्ध करना ही पड़ेगा उसके साथ। भारत को वापस सेनाएं उतारनी पड़ेंगी। समझे आप? इस लेवल तक जा सकता है प्रिपरेशन। जब दुश्मन के लिए की जाती है तो पूरे लेवल तक की जाती है। तो क्या करेगा? बिल्कुल करेगा। आपके ऐप्स हटाएगा। नायरा पे उसने एक्सपेरिमेंट किया। आप ये मत जाइए कि बड़ा बड़ा प्रतिशोध हुआ भारत में और उसके बाद यूएस डर के उसने वापस, नहीं नहीं नहीं, वो टेस्ट किया उसने कितना होता है, परेशानी कितनी होती है। उसका काम है परेशानी देना। जिसका वो दोस्त बनता है उसकी तो जमीन तोड़वा देता है। पाकिस्तान के भी टुकड़े होने वाले हैं। अच्छा है भारत का दोस्त नहीं है। मैं तो यहाँ पे रहता हूँ, कैसे काम करते हैं। आज तक कोई ब्लैक प्रेसिडेंट एक बना था, उसको कितना गाली देते थे लोग। अभी कमला हैरिस के ऊपर कितना उन्होंने किया, और भारतीय उसमें शामिल हो गए, है ना। कोई नेटिव अमेरिकन प्रेसिडेंट देखा है आपने? नहीं देखा। तो वो अपने देश के लिए इतने क्रूरता से रहते हैं, क्योंकि सब गोरे लोगों को चाहिए। सारी गवर्नमेंट जॉब्स में गोरे लोग हैं, सारी गवर्नमेंट जॉब्स, हर जगह गोरे गोरे ही लोग हैं। सेना में पूरे गोरे लोग हैं, पुलिस में सारे गोरे लोग हैं मेजोरिटी में। बाकी पॉपुलेशन क्योंकि डाल देंगे, उनको डर लगेंगे, शस्त्र आ जाएंगे, रिवोल्ट हो जाएगा। मल्टीपोलैरिटी के लिए, मल्टी कल्चरल के लिए टकर कार्लसन का लेक्चर सुनिए, बता देगा वो आपको कैसे सोचते हैं वो लोग। टकर कार्लसन के शोज देखिए तो पता लग जाएगा कैसे सोचता है वो। हर चीज अबाउट वाइट ओनली, वाइट वाइट, होमोजीनियस इज नॉट पॉसिबल, होमोजीनिटी विल डिस्ट्रॉय अस। मतलब एंग्लो सैक्सन की बात कर रहा है सिर्फ वो। टकर कार्लसन शो सिर्फ एंग्लो सैक्सन वाइट प्रोटेस्टेंट्स के लिए है वो, और किसी और के लिए नहीं है। कोई समझ ही नहीं पाता उसको। मैंने कितनी बार बोला प्रोटेस्टेंटिज्म वर्सेस कैथोलिसिज्म की लड़ाई चलती है। तो अमेरिका को समझो, वो रेसिस्ट ही बना है इन एवरी पॉसिबल वे।
मुझे जब मैं यहाँ पे बुक्स का लिखना शुरू किया तो मुझे समझ में आया इस देश के बारे में। अगर मुझे पहले पता होता तो शायद मैं इधर आता ही नहीं, मेरी तो बायोग्राफी में है। तो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि वो समय कुछ और था जब हम किसी को समझ नहीं थी। अब हम लोग को समझ है। शायद जगन्नाथ जी का यही पर्पस है मुझे यहाँ रखने का, कि यहाँ पे गुरुकुल चलाता हूँ और लोगों को धर्म के बारे में सिखाता हूँ। कितने अमेरिकन जुड़ते हैं, मेरी अलग क्लासेस होती हैं गुरुकुल के लिए। तो द पॉइंट इज कि आपको ये समझना पड़ेगा कि वो किसी भी हद तक जा सकता है। अभी तो वो ये बात कर, उसको कैसे वो करेगा, लेवल अप करेगा, अभी वो इंक्रीज करेगा। यूएस स्टेट रिप्रेजेंटेटिव इन्वॉल्व हो गए, मतलब यूएस ट्रेजरी इन्वॉल्व है। यूएस ट्रेजरी इन्वॉल्व में पहले वो लगाएंगे पेट्रोलियम पे, रशिया से शुरू किया। उनको चीन से डर नहीं है। चीनीज कम्युनिस्ट पार्टी तो बिकी हुई है, वो तो गेम खेल रहे हैं अमेरिका के साथ, भारत के विरुद्ध। कभी दोस्त, वो अपना ट्रेड बढ़ाएंगे और फिर अमेरिका को सप्लाई भी करते रहेंगे। तो भारत को कंडीशन डालनी पड़ेगी चीन के साथ, भाई योर एक्सपोर्ट शुड बी इक्वल टू योर इंपोर्ट, ये डालना पड़ेगा कंडीशन। और चाइना में लोग ही नहीं है। बिल गेट्स ने और अमेरिकन ने खत्म कर दिए सारे लोग, वन चाइल्ड पॉलिसी डलवा के। और भारत में भी जब बोलते हैं हम दो हमारे दो, तो आप वेस्टर्न एजेंडा पे खेल रहे हो। हिंदुओं के मिनिमम 3 बच्चे होने चाहिए, मिनिमम। चाचा ताऊ कोई रिलेशनशिप तो रह के रखेंगे ना। और उनका इजी टारगेट होता है मुस्लिम को बरगलाओ पाकिस्तान के थ्रू, सबके थ्रू, इस्लाम के नाम पर, और उनसे जमीन छीन लो। पूरी दुनिया में यही हालत है। एनी मुस्लिम कंट्री डिपेंडेंट ऑन अमेरिका, एनीवन। सीरिया, अफगानिस्तान में हर हफ्ते पैसा जाता है तालिबान को। पाकिस्तान, जो भी देश ले लो, इंडोनेशिया, मलेशिया, कोई भी देश, कोई भी इंडिपेंडेंट नहीं है, सब में प्रो अमेरिकन पॉलिसीज चलती है हर जगह। बिके हुए हैं, बेसिस ही बेसिस हैं। बहरीन ले लो, दोहा ले लो, सब जगह बेसिस ही बेसिस है। हर जगह अशांति, हर जगह प्रॉब्लम, यूएई के अलावा। तो द पॉइंट इज, भारत एकमात्र बचता है जो खड़ा होता है, मूल निवासियों का देश है। भारत को भी अपना इन्फ्लुएंस बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि नहीं, आप असुर के साथ धर्म से बातें नहीं कर सकते, उसका असुर धर्म पालन करना पड़ेगा। तो उसके लिए अभी से तैयारी करनी पड़ेगी। भारत कर रहा है ऑलरेडी। फार्मास्यूटिकल से भारत ने बड़ा अच्छा काम किया है कि हमारे प्राइस रिड्यूस नहीं होने वाले। और भारत इज लुकिंग फॉर अदर मार्केट्स, है ना। जैसे ही दूसरे मार्केट्स में जाएगा, वो लोग बोलना शुरू करेंगे, मत खरीदो भारत का सामान, सैंक्शन लगेगा तुम्हारे ऊपर। एनीवन हु ट्रेड्स विद इंडिया विल हैव सैंक्शंस। ये बात होगी अभी, ओके। तो एस्केलेशन के लिए तैयार रहिए। तो भारत को अपनी सेनाएं भेजनी पड़ेंगी वहां लड़ने के लिए, हर जगह। ये कुछ और ही युद्ध चल रहा है। ये युद्ध है एंग्लो सैक्सन्स को अपनी रेस बचाने का युद्ध, क्योंकि अब नहीं उन्होंने लड़ा, ये आखिरी लड़ाई है उनकी। उसके बाद कॉलोनाइजेशन पूरा पृथ्वी से खत्म, उन्हीं के थ्रू आया था, उन्हीं के थ्रू खत्म, ओके। तो ये कॉलोनाइजेशन की लास्ट फाइट है ये, और इसके लिए भारत चुना गया है विधाता से, क्योंकि यही लड़ सकता है, कोई और नहीं लड़ सकता। क्योंकि रशिया तो खुद ही इलीगल ऑक्यूपेशन में है, सारी भारत भूमि, उत्तर कुरु, सब जगह से, ऑर्थोडॉक्सी के चक्कर में। ये भी हो सकता है यूनाइट हो, वो हुए थे यूनाइट एक बार भारत के विरुद्ध, हो चुके हैं। इतिहास याद रखना चाहिए। इतिहास याद नहीं रखोगे, सीखोगे नहीं। तो भारत तो भरतवंशियों का देश है, हम क्षत्रिय लोग हैं, विश्व के राज कर चुके हैं। क्रौंच द्वीप जहां पे मैं रहता हूं, क्रौंच द्वीप में तो स्कंद ने युद्ध किया था, कार्तिकेय का युद्ध हुआ था यहाँ पे। तो ये तो क्रौंच द्वीप, पुष्कर द्वीप, शाक द्वीप, शालमरी ऑस्ट्रेलिया, वहां पे तो हमारे जो जनजातीय थे वहां पे रहते थे। तो गरुड़ भिन्नता नंदन का देश है। तो पूरे विश्व पे तो हम रह चुके हैं, नक्शे है हमारे पास। हमको सिखाया गया पुराण मिथोलॉजी है। मैं तो पुराणों से सारी इंफॉर्मेशन लेता हूँ, बड़ी बड़ी बुक्स बनाई हुई हैं। ये कितनी बुक्स है मेरी उसके ऊपर, अभी नई भी आने वाली है। तो कहाँ हम जाएंगे अभी? तो भारतीय सरकार को सब तैयारी करनी चाहिए, ऐसी तैयारी होनी चाहिए कि निर्णायक डिसीजंस हो, वो सेनाओं के बल पे होते हैं। और ये एंग्लो सैक्सन जो है अपने लोगों को ही मारते हैं, धर्म का पालन तो खुद ही नहीं करते हैं, दुनिया की पॉर्न इंडस्ट्री चलाते हैं,
कोई भी ड्रग एब्यूज देख लीजिए कितना भरा पड़ा है। अगर एंग्लो सैक्सन कंज्यूम नहीं करते तो क्या बिकता वहां से? नहीं, वही तो खाते हैं ज्यादा। मैक्सिकन तो नहीं खाते, इंडियंस तो नहीं करते, मेजोरिटी पॉपुलेशन तो वाइट की, वो तो रिक्रिएशनल। फ्रेंच प्रेसिडेंट तो जेब में रख के घूमता है, ऐसा देखा मैंने वीडियोस में, ऐसा लोगों ने बोला, आई एम नॉट श्योर। तो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जो रशिया के साथ हुआ वो भारत के साथ होगा। भारत का फॉरेन एक्सचेंज जब्त कर लेंगे, सारी एप्स बंद करवा देंगे भारतीय बिजनेस को ठप कराने के लिए। कैसे करोगे? तुरंत इमरजेंसी करना पड़ेगा, जोहो ये वो जो भी करना यूज करना पड़ेगा, इंडिया बेस्ड सर्वर्स। अभी सैम ऑल्टमैन आ गया, भारत में लॉन्च कर दिया सब्सक्रिप्शन मॉडल। अरे उसको तो तुरंत रेड अलर्ट करके भेजना चाहिए, किसी को ज्ञान ही नहीं है। वो भारतीयों की इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी खत्म कर देगा। सोचिए, है ना। बस याद रखिए, अपवित्रो पवित्रो वा सर्वावस्था पीवा यस मरेत पुंडरीकाक्षम सभाय अभ्यंतर शुचि। पुंडरीकाक्ष का स्मरण करते रहिए और चिंता में मत रहिए, लेकिन समझिए इसको क्या चल रहा है दुनिया में और उसके लिए प्रिकॉशन। चिंता की बात कहीं नहीं है, हम तो चिंता करने वालों में से नहीं है, हम कर्म करते रहते हैं अपने। तो अपनी मोदी जी सबको जो अच्छा कार्य कर रहे हैं, सब लोग उनको सपोर्ट भी करिए और अपनी संप्रदायों की रक्षा करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्राह्मणों पे आक्रमण करते हैं। अरे ब्राह्मण तो पैसा भी नहीं लेता। समदम तप शौचम शांति मार्गम ज्ञान विज्ञानम आस्तिक्य ब्रह्म कर्म स्वभावजम, 9 गुण है। कहां पे वो शस्त्र ले रहा है? वो तो शस्त्र ही नहीं उठाता, उस पे आक्रमण। तो हमारे क्षत्रियों को उठना पड़ेगा। भारत तो क्षत्रियों का देश है, डोगरा है, राजपूत है, मराठा है, चोल है, पांड्य राजा थे, हैं भी उनके वंशज अभी भी, मगध है, सब क्षत्रियों का ही देश है भाई। त्रिगर्त है, अभी भी है। कुछ लोग कन्वर्ट हो गए हैं लेकिन फिर भी भारत से कनेक्टेड है, उनको भी वापस लाना पड़ेगा धर्म के अंदर। हमारा तो पूरा देश क्षत्रियों से भरा पड़ा है, कहाँ लड़ेंगे हमसे ये लोग? वो तो हम लोगों को पूरा स्ट्रेटजीज यूज करना पड़ेगा। बट द पॉइंट इज वेरी क्लियर, जो रशिया के साथ हुआ भारत के साथ भी हो सकता है। ये डराने के लिए वीडियो नहीं है, ये समझाने के लिए वीडियो है, इसलिए डरने की बात नहीं है। वो इन्फॉर्मेशन हो गया, यू कैन प्रिपेयर नाउ, है ना। तो यही सब प्लान से इन लोगों के, और यही होता है स्केलिंग द सैंक्शंस वन बाय वन। फिर टॉप में जाके thousands of sanctions, 10,000 sanctions, 100,000 sanctions, ऐसे काम चलेगा। तो भारत को प्रिपेयर करना पड़ेगा उन वर्स्ट के सिनेरियो के लिए। प्रिपेयर तो वर्स्ट के सिनेरियो के लिए किया जाता है और उसका ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा। अगर उसको हटाना है तो युद्ध तो फिर करना पड़ेगा। तो इस दिशा में चल रहा है, देखते कहाँ तक जाएगा। बट बहुत सारी बुक्स भी आ चुकी हैं 2047 के लिए। अमेरिका किसी भी हालत में भारत को बढ़ने नहीं देगा। वो तभी भारत बढ़ेगा जब उसको युद्ध में हटाए, क्योंकि सुपर पावर बनने के लिए आपको युद्ध करना ही पड़ता है। अगर आपको अगर शक्तिशाली बनना है तो युद्ध करना ही पड़ेगा, कोई और चारा नहीं है। या तो आप सरेंडर कर जाएं कांग्रेस के जैसे। अगर भारतीय हैं तो सरेंडर नहीं करेंगे, अब बढ़ाएंगे उसको दिमाग से। अब उनको स्ट्रेटेजी आपको मालूम है सारा, क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह आपके लोगों के ऊपर टारगेट करेंगे। जैसे अनिल अंबानी के ऊपर टारगेट, मुकेश अंबानी या अदानी के ऊपर टारगेट शुरू कर दिया उन्होंने काम अपना। तो उससे क्लू ले लीजिए, सब कुछ दाव पे है, इंक्लूडिंग जी। कोई डिफेंस कोऑपरेशन, कुछ कोलैबोरेशन नहीं है। अगर आप हवा में बातें कर रहे हैं, आपके तेजस प्रोग्राम को 10 साल पीछे फेंक देंगे, 20 साल बनने ही नहीं देंगे अगर आप डिपेंड किए तो। फिर फ्रांस के ऊपर सैंक्शन लगाएंगे अगर तुमने बेचा तो, समझे आप। तो खुद को ही करना पड़ेगा, चाहे कैसे भी करें। वी हैव टू थिंक। ये आपको वर्स्ट डूम के सिनेरियो नहीं बता रहा हूँ, ये आपको सही पहले से बता रहा हूँ मैं। जैसे मैंने पहले बता दिया था कि टारगेट इज इंडिया नॉट चाइना। चलिए, थैंक यू ऑल वेरी मच फॉर वॉचिंग। डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। और इस वीकेंड को लिटरेचर फेस्टिवल है, उसमें जुड़िए, हम लोग को सपोर्ट करिए। वी नीड लॉट ऑफ सपोर्ट आपसे। नमस्ते एंड जय जगन्नाथ।